कहानी शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से निवेदन है कि अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर हिट कर लें। आज की कहानी का शीर्षक है परवाह। अरे शिवानी, ज़रा सिंक में पड़े गंदे बर्तन साफ कर लेना। माँ जी की आवाज़ शिवानी के कानों में सुनाई पड़ी। जी अभी साफ करती हूँ। 2 साल की बेटी माही को तैयार करते हुए शिवानी ने जवाब दिया। बेटी को सुलाकर वो गंदे बर्तन साफ करने लगी। शिवानी बर्तन साफ ही कर रही थी कि जेठानी आशा आई और खाने के जूठे बर्तन रखकर चली गई। बर्तन साफ करके हटी ही थी कि पापा जी ने पकौड़ों की फरमाइश कर दी। शिवानी पकोड़े बनाने लगी। ये सारा काम खत्म करके देखा, घड़ी में 4 बज रहे थे। उसे ज़ोरों की भूख लगी थी। वो खाना खाने बैठी तो देखा कि एक ही रोटी बची है। आज भाभी ने खाना बनाया था। उन्हें इतना भी अंदाज़ा नहीं था कि घर में कितने लोग हैं। उस हिसाब से रोटियां बनानी चाहिए थी। वो गुस्से में बड़बड़ाती हुई केवल एक रोटी सब्जी के साथ खाने लगी। शिवानी और शिवम की शादी को लगभग 4 साल हो चुके थे। घर की तीनों बहुओं में शिवानी दूसरे नंबर की बहू थी। जेठानी आशा और देवरानी मंजू अक्सर शिवानी के इमोशनल होने का फ़ायदा उठाती थीं। अपना काम अधूरा छोड़कर मोबाइल या टीवी में मस्त हो जाती थीं। बचा हुआ सारा काम शिवानी को ही करना पड़ता था। साथ ही बेटी माही को भी संभालना पड़ता। हालांकि सास और ससुर दोनों को ये बात मालूम थी कि शिवानी पर काम का बोझ ज़्यादा है, लेकिन दूसरी दोनों बहुओं को कुछ भी कहकर वो दोनों उनकी नज़रों में बुरे नहीं बनना चाहते थे। दूसरी तरफ उनके दोनों बेटे, बड़ा बेटा सौरभ और छोटा बेटा विमल, हर बात में अपनी अपनी पत्नियों का पक्ष लेते थे। इसलिए उन दोनों बहुओं को कुछ कहने से उनके सास ससुर बचते थे। वहीं दूसरी ओर शिवम का स्वभाव अपने दोनों भाइयों से विपरीत था। उसके माता-पिता उसके लिए सर्वोपरि थे। वो शिवानी को चाहता तो था, लेकिन बात जब माँ-बाप या भाइयों की आती, तो शिवानी ही उसे गलत लगती। शिवानी जब कभी भी उसके सामने इन सब बातों की शिकायत करती, तो वो उल्टा शिवानी को ही समझाने लगता। अक्सर उन दोनों के बीच इन्हीं बातों को लेकर मनमुटाव चलता रहता। वहीं दूसरी ओर दोनों भाई अपनी अपनी पत्नियों के साथ सुखद वैवाहिक जीवन बिता रहे थे। शिवानी भी बड़ी इमोशनल थी। वो किसी को कोई जवाब नहीं दे पाती और अंदर ही अंदर घुटती रहती। इधर शिवम के माता पिता में से जब भी कोई बीमार पड़ता या घर का कोई और काम होता, दोनों भाई कोई ना कोई बहाना बनाकर टाल जाते। वहीं शिवम ऑफिस से छुट्टी लेकर वो काम करता। शिवम कभी भी शिवानी का साथ नहीं देता। इसी कारण बाकी सब भी शिवानी को कोई महत्व नहीं देते। दिवाली आने वाली थी। घर में सफाई शुरू हो चुकी थी। दोनों बड़ी और छोटी बहुओं ने फटाफट से अपने पतियों के सहयोग से अपने अपने कमरे साफ कर लिए। बाकी के घर की सफाई के वक्त दोनों आधा अधूरा सहयोग करके बहाने बनाकर काम से बचती रहीं। मौसम बदलने की वजह से शिवानी को सर्दी जुकाम हो रखा था। मम्मी जी ने शिवानी को सहयोग करने को कहा। शिवानी ने तबीयत खराब होने की बात कही तो वो नाराज़ हो गई और अकेले ही काम करने लगी। इसी बीच शिवम ऑफिस से आया और उसने अकेले ही माँ को काम करते देखा तो शिवानी पर बरस पड़ा। दुख और गुस्से से कांपती हुई शिवानी खड़ी हुई और काम में लग गई। पानी में लगातार काम करने के कारण उसकी तबीयत ज़्यादा खराब हो गई और वो बेहोश हो गई। उसे हॉस्पिटल ले जाया गया। डॉक्टर्स ने चेक किया तो पता चला कि लगातार सर्दी ज़ुकाम में पानी का काम करने के कारण उसके फेफड़ों में इन्फेक्शन हो गया था। उसका हीमोग्लोबिन भी काफ़ी कम हो गया। मामला थोड़ा गंभीर था।
वहीं दूसरी ओर मम्मी के बिना माही का रो रो के बुरा हाल था। पहली बार शिवम को अपनी गलती का एहसास हो रहा था। शिवानी का मासूम चेहरा बार बार उसकी आंखों के सामने घूम रहा था। इस मुश्किल घड़ी में उसके माता पिता के अलावा और कोई नहीं था हॉस्पिटल में मदद के लिए। शिवानी की एक मुंह बोली बहन माही को अपने घर ले गई। पूरे 1 हफ्ते के इलाज के बाद शिवानी की हालत में सुधार था। शिवम शिवानी से मिलने हॉस्पिटल पहुंचा। शिवानी घर चलने की जिद कर रही थी। मुझे घर ले चलो शिवम, मुझे सबकी याद आ रही है। माही कैसी है? दिवाली आने वाली है, सारा काम बाकी है, कैसे होगा सब? शिवानी बोले जा रही थी। माही ठीक है शिवानी, सुनीता के घर पर है। तुम्हारे बीमार होने के बाद सुनीता उसे अपने साथ अपने घर ले गई थी। कल तक तुम डिस्चार्ज हो जाओगी, तब हम घर चलेंगे। रही बात काम की, तो डॉक्टर ने तुम्हें रेस्ट करने को कहा है। जब तक तुम ठीक नहीं हो जाती, कोई काम नहीं करोगी। लेकिन अब मैं ठीक हूँ शिवम। नहीं शिवानी, तुम ठीक नहीं हो और तुम्हारी इस हालत का जिम्मेदार सिर्फ मैं हूँ। तुम अपने माँ पापा का घर छोड़कर मेरे भरोसे आई थी। तुम्हारा ख्याल रखना मेरी जिम्मेदारी थी, लेकिन मैंने ही तुम्हें नहीं समझा शिवानी। गलती मेरी है। मम्मी पापा और भाइयों के प्यार में मैं इतना अंधा हो गया था कि तुम्हारी ओर ध्यान ही नहीं दे पाया। सच है, जिस औरत का पति उसकी परवाह नहीं करता, फिर उसकी परवाह कोई भी नहीं करता। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है शिवानी। मैं आज ही माँ पापा से बात करता हूँ। अब से घर के सभी लोग बराबरी से काम करेंगे और अगर कोई आपत्ति हो तो हम अलग रहेंगे। अब से मैं तुम्हारी हर छोटी से छोटी खुशी का ध्यान रखूंगा शिवानी। तुम मुझे समझ गए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए शिवम। आज मुझे मेरी सारी खुशियाँ मिल गईं। कहकर शिवानी ने शिवम के कंधे पर सिर रख दिया। शिवम ने भी हौले से शिवानी का हाथ दबा दिया, इस वादे के साथ कि अब से वो हमेशा शिवानी के साथ खड़ा रहेगा।